हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं दो पासों की जो प्रायिकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पूरे प्रायिकता के सेशन में। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें हमने पढ़ा था किसी एक सिक्के को उछालने पर क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तीसरे सेशन में हमने पढ़ा था किसी पासे को उछालने पर क्या प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद चौथे सेशन में हमने पढ़ा था जो आपका दो सिक्का है, बेसिकली दो सिक्का, तीन सिक्के का सेशन मैंने आपसे बोला था कि जब हम दो पासे का सेशन खत्म कर लेंगे देन हम तीन सिक्के का सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, आज का जो सेशन है हमारा वो है हमारा दो पासों को एक साथ उछालने पर, एक साथ फेंकने पर क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सिक्के और दो पासे, यहां से क्वेश्चन हर साल आया है आपके एग्जाम, ठीक है। और जैसे ही हम इसके बाद वाला सेशन करेंगे तो हमारा आधा मैथमेटिक जो है, लगभग लगभग ये आधी मैथमेटिक जो है वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद जो हमारा सेशन है तो थोड़ा थोड़ा लंबा चैप्टर, लेकिन देखने में आधी मैथमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहने के लिए नहीं खत्म होगी, ये देखने में आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में ये आधी मैथमेटिक नहीं खत्म होगी, अभी बहुत ज्यादा मैथ में आपके सेक्शंस बाकी हैं। सो आज का हमारा जो सेशन है वो है दो पासों का। अब दो पासे कैसे होंगे, ऐसे होंगे जैसे आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये दो पासे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, क्या क्या चांसेस बनते हैं। तो दो पासों को सीखने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि एक पासे का क्या खेल होता है। तो एक पासे को जब आप उछालते हो, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर आपके पास दो चांसेस बनते हैं, ठीक है। एक बार उछालने पर कितने चांसेस बनते हैं, सॉरी, 6 चांसेस बनते हैं। कितने चांसेस बनते हैं, दो चांसेस तो आपके सिक्के के उछालने पे होते हैं। 6 चांस कैसे बनेंगे, जब आप एक पासे का पूरा सेशन देखोगे ना तो आपको मैंने काफी डिटेल में वहां पे समझाया है कि ये 6 चांस कैसे बनते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी भी पासे को देखोगे, आप लूडो का डाइस जरूर लेके बैठा करो। मैंने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन में इसलिए बताया था कि आपको ये चैप्टर सीखने के लिए कम से कम लूडो का डाइस और सिक्के, कम से कम 3 सिक्के और 2 पासे आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका लूडो का डाइस बनेगा। अब ये हर फलक में अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा घुस के इमेजिन करो तो ये एक कमरा है। तो जो आप कमरा होता है, जिस कमरे में आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो उसी कमरे को आप इमेजिन करो कि वो पासा है। उसके छत पे 6 लिखा है, सॉरी, उसके छत पे 5 लिखा है, उसके फर्श पे 2 लिखा है, चारों दीवारों पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके लिखा है। तो मतलब सारे, हर फलक पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो अब अगर हम लूडो का जो डाइस होता है, जो लूडो का पासा होता है, उसको अगर हम एक बार फेंक दें, क्या करें, एक बार हमने उछाल दिया तो हमारे पास कुछ भी आ सकता है ना। जैसे आप मान लो लूडो खेल रहे हो, आपको चाहिए 5, लेकिन जब आप उछालते हो तो जरूरी आपको पता थोड़े ना होता कि 5 ही आएगा। आपको पता ही नहीं होता है। आपको क्या पता होता है, आपको पता होता है कि एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सिर्फ इतना पता होता है आपको, ये कतई नहीं पता होता कि 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 उस पासे में है ही नहीं। आपको ये भी नहीं पता होता है 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 है उस पासे में है ही नहीं। तो आएगा क्या, 1 से लेके 6 तक। इसका मतलब कुल कितने चांस बन रहे हैं, 6 चांस बन रहे हैं। मैं बता रहा हूं 6 चांस बन रहे हैं। 6 चांस का मतलब होता है कि एक चांस में 5 आ सकता है, दूसरा चांस आपने पासा फेंका तो 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं है मैं बता रहा हूं 5 आएगा तो 5 ही आएगा, लेकिन चांस कितने बन रहे हैं। जब आपका पासा हवा में होगा तो आपके पास 6 चांस बन रहे हैं। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, जब दो पासे उछाले जाते हैं, दो पासे अगर एक बार फेंके जाएं, एक साथ एक बार, एक साथ एक बार अगर फेंके जाएं तो आपके पास कुल 36 चांस बनते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया कि जब हम दो पासे फेंक दिए हैं तो हमारे पास 36 चांस बनते हैं। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने पिछला सेशन अटेंड किया होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एक सिक्के को उछालने पर हमारे पास 2 चांस बनते थे, एक बनता था हेड, एक बनता था टेल। जब हमने 2 सिक्के उछाले थे
ध्यान से समझिएगा, तो 4 चांस बन गए थे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 चांस आपके पास बन गए थे। तो ये चांसेस बनते कैसे हैं? सिंपल, एक सिक्के के कितने फलक? 2 फलक। तो जब आपने एक बार उछाला या एक सिक्का है तो 2 टू द पावर 1, दो सिक्के के, अब भैया एक सिक्के के एक फलक, तो दो सिक्के के कितने फलक हो जाएंगे? सॉरी, एक सिक्के के दो फलक, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो अगर हम दो सिक्के की बात करें तो कुल कितने फलक हो जाएंगे? उसमें 4 फलक हो जाएंगे। अब ये 4 पता है कैसे आया? सिक्के का 2 फलक होता है, हम 2 सिक्का यूज कर रहे हैं इसलिए 2 पर घात 2 करेंगे, फलक 2 है, सिक्का 2, इसलिए 2 पर घात 2, चांसेस हो गए टोटल 4। इसी तरह से यहां पे देखो, एक पासे में 6 फलक होते हैं, तो चूंकि हम एक बार फेंक रहे हैं इसलिए 6 पर घात 1 किए हैं और 6 आया है। जब हम दो पासे फेंक रहे हैं तो 6 पर घात 2 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो ये तो तरीका हुआ किसी चीज का आंसर करने का कि कितने उसमें चांसेस बन सकते हैं, उसका क्या आंसर होगा, ये मैंने आपको समझाया। अब हम डिटेल में समझेंगे कि इनमें से क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलो देखो, तो जब आपके पास दो पासे हैं तो आप पता है क्या कर सकते हो? आप देखो ध्यान से कि एक पासे के अंदर, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक पासा ले लूं, कोई भी एक पासा मैंने ले लिया, मैंने इस फर्स्ट पासे को फेंका, तो मेरे पास 6 चांस है। एक आ सकता है, ठीक है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 6 चांसेस हैं हमारे पास जब हमने फर्स्ट पासे को फेंका। अब मान लो आपने फर्स्ट फेंका और उसमें एक आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लो फर्स्ट फेंका और एक आ गया, ये वाले का काम खत्म। अब इसको जब आप फेंकोगे रास्ते में तो इसका तो एक आ गया है ना, ध्यान से समझिएगा, इस पहले वाले का एक आ गया है और दूसरे वाले को हमने फेंका, तो हमारे पास इस एक के साथ 6 चीजें बन सकती हैं। हमारे पास इस एक के साथ 6 चांसेस बन सकते हैं। कौन कौन से चांसेस बन सकते हैं? तो एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहां पे 6 तो ये चांस थे और एक बंदे के साथ 6 चांस बन रहे हैं। तो अगर एक बंदे के साथ 6 चांस बन रहे हैं, इसी तरह से मान लो अब कोई बच्चा कहे कि सर हमारा एक नहीं, हमारा पहले वाले में 2 आया था, तो अब उस बच्चे के साथ भी तो 6 चांस बनेंगे, बोलो। और फिर इस, कोई कहे कि नहीं सर हमारा 3 आया था, तो इसके साथ भी 6 चांस बनेंगे। कोई कहे नहीं सर हमारा 4 आया था, तो इसके साथ भी 6 चांस बनेंगे। इसके साथ भी कितने चांस बनेंगे? 6 चांस बनेंगे। इसके साथ भी कितने चांस बनेंगे? 6 चांस बनेंगे। तो ये तो हमने पढ़ा कि कुल कितनी चांसेस अवेलेबल हो सकती हैं दो पासों को फेंकने पर। क्लियर हो गया? तो हमने क्या पढ़ा? कुल कितने चांसेस अवेलेबल हो सकती हैं दो पासों को फेंकने पर। अब एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा, अगर वो आपको समझ में आ गया तो पासे से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं एक पासे के सारे अंकों को, पहले वाले पासे के सारे अंक को मैं इस तरह लिख रहा हूं, यानी कि आप कह सकते हो कि कॉलम की तरह मैं लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। और जो दूसरे वाले पासे के अंक हैं उनको मैं रो की तरह लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जिसको ये समझ में आ गया समझ लो उसको पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो ये है सेकंड पासे का और ये है फर्स्ट पासे का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए पहले वाले आपके पासे में एक आ गया और दूसरे वाले पासे में एक आ गया, तो यहां हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 1। बोलो यहां क्लियर है सबको? भाई पहले वाले का एक मिला, दूसरे वाले का एक मिला। अभी हम पहले वाले का एक लेंगे क्योंकि हम इस रो में चल रहे हैं, तो पहले वाले का एक लिए, और चूंकि दूसरे वाले का हम चल रहे हैं तो यहां पे हमें 2 मिलेगा, तो 1 2 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम यहां देखें तो हमें क्या मिल सकता है? 1 मिल सकता है, 3 मिल सकता है।
अगर हम यहां देखें तो क्या मिल सकता है, 1 and 4 मिल सकता है। इसको हम लोग एक बार इरेज कर लेते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, 4, 5 and 6। इसी तरह से इधर भी लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर हम ऐसे चलेंगे और हम ऐसे चलेंगे, ये दो हमारे पास चलने के रास्ते हैं, तो यहां पहले वाले में हमें 1, 1 मिलेगा, दूसरे वाले में 1, 2 मिलेगा, तीसरे वाले में 1, 3 मिलेगा, चौथे वाले में 1, 4 मिलेगा, पांचवें वाले में 1, 5 मिलेगा, छठवें वाले में 1, 6 मिलेगा। ठीक है, फिर अब देखिएगा यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस रो में चलिएगा आप लोग, तो यहां पे 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर मिलेगा 2, 2 मिलेगा, फिर मिलेगा 2, 3, फिर मिलेगा 2, 4, फिर मिलेगा 2, 5 एंड फिर मिलेगा 2, 6। ठीक है, फिर देखो इस रो में जब हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, 1, यहां मिलेगा 3, 2, यहां मिलेगा 3, 3, यहां मिलेगा हमें 3, 4, यहां मिलेगा 3, 5 और यहां मिलेगा 3, 6। फिर देखो इस रो में जब आप चलोगे तो क्या मिलेगा, 4, 1, फिर देखो यहां पे मिलेगा 4, 2, फिर मिलेगा 4, 3, यहां मिलेगा 4, 4, यहां मिलेगा 4, 5 और यहां मिलेगा 4, 6। इस रो में जब आप चलोगे तो क्या मिलेगा, इस रो मतलब वो वाला रो नहीं जो जहां पे साइंटिस्ट होते हैं, वो नहीं इस रो, तो 5, 2, फिर हो जाएगा 5, 3, फिर हो जाएगा 5, 4, देन हो जाएगा 5, 5 एंड हो जाएगा 5, 6। अब देखो यहां पे हम लास्ट वाले में चलेंगे तो हमें मिलेगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप दाहिने साइड में देखोगे, इधर देखो, किसी भी ब्रैकेट्स के दाहिने साइड में देखोगे तो बिल्कुल वही रो वाला यानी कॉलम वाली वही चीज मिलती जाएगी, यानी 1, 1, 1, 1, 1 हर जगह आपको मिलता जाएगा। इसी तरह से इस सेक्शन में, इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी। और जब आप इस तरह से देखोगे ऐसे बाएं से दाएं, तो आपको पहले नंबर पे वही डिजिट मिलती जाएगी जो पहले नंबर पे आपको दिखी है। मिल गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों में एक आने की संभावना, बहुत ध्यान से सुनना, तो दोनों में केवल एक चांस ऐसा है जब एक आएगा। आप खुद देख सकते हो, कहीं भी और ढूंढ लो कि एक एक आपको मिला हो। पहले नंबर पे एक मिलेगा लेकिन फिर दूसरे नंबर पे एक नहीं मिलेगा। तो दोनों में एक चांस ऐसा है जब एक मिलेगा। और कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, 36। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो 36 घटित हो सकती हैं। अब इस टेबल पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्ड क्वेश्चन मैंने आपके ऐप के अंदर जो कोर्स है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को। काफी लंबा कोर्स है और काफी ये जो सेशन मैं आपको समझा रहा हूं प्रायिकता का, ये काफी लंबी है। और ऐप के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया हूं मैं। तो सत्यम क्लासेस ऐप जो है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। इस तरह से पहला वाला इंटरफेस खुलेगा सत्यम क्लासेस का। उसके अंदर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आप अपनी आईडी बना लो, स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद ये जो बाएं तरफ आपको 3 लाइनें मिलेंगी उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन पे जाइए और वहां से इस क्लास का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में, और उसको लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जो कोर्स आपको दिख रहा है कॉम्बो कोर्स, ये वीडियो कोर्स है जिसके अंदर मैथ और एसएसटी दोनों कराया गया है,
जो कॉम्बो कोर्स है वो 1101 रुपए में अभी अवेलेबल है। बाद में इस कोर्स के अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट्स और भी ऐड किए जाएंगे, लेकिन अभी जो लेगा उसके लिए काफी बेनिफिट है। बाद में ये प्राइस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर जैसे इंग्लिश और साइंस का कोर्स हम ऐड करेंगे ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर हमने कराया क्या क्या है, तो एससीईआरटी, बीटीसी प्रीवियस ईयर एंड साथ में एनसीईआरटी, जो कि डिस्क्लोज मैंने नहीं किया है। जब आप उस कोर्स को देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। ऐप को डाउनलोड करके आप डेमो क्लास ले सकते हो। ऐप के ऊपर जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, आईडी बनाओगे, वहां पे डेमो क्लास अवेलेबल है। आप वहां पे जाकर के डेमो क्लास ले सकते हैं। आप देखिए कैसा वहां पे आपको समझ में आ रहा है या नहीं, जैसा भी हो आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके सॉल्व पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे उसी कोर्स के अंदर। जैसे ही आपका सेशन खत्म हो रहा होगा, चैप्टर खत्म हो रहा होगा, उस चैप्टर के अंदर सारे पीडीएफ मैंने दे रखे हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए 1 जून से हम लोग टेट का बैच स्टार्ट करेंगे। स्पेशल टेट एंड सीटेट का बैच स्टार्ट होगा 1 जून से। ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा। अगर आप इसमें अपने आप को एनरोल कराना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मुझे अपना नाम और जिस भी बैच में आप पढ़ना चाहते हो, टेट या सीटेट के बैच में, तो आप उसके अपना नाम और बैच का नाम आप मैसेज कर सकते हैं। और आप किस कॉलेज से हैं ये भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो 9682904159 इस पे आप अपना नाम और बैच का नाम मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको एक बैच में ऐड कर दूंगा। बाकी फीस की क्या प्रोसेस है वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे अपना नंबर अपने नंबर से इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का जो कोर्स है वो 999 में अवेलेबल है। केवल मैथ का जो कोर्स है वो 999 में अवेलेबल है। और उसके बाद एसएसटी का जो केवल कोर्स है वो आपके 499 में अवेलेबल है। आप वहां से 4 सेमेस्टर के कोर्स को ले सकते हैं। अभी धीरे धीरे इस पे 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के मैथ के कोर्स और हर सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को आसानी हो। और याद रखिए ये 1 साल के लिए सारे कोर्स हैं। जिस डेट से आप इसको एनरोल कराओगे अपने आप को, उसी डेट से 1 साल तक ये सारे कोर्स आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। जिसके थ्रू आप कई बार इसका रिवीजन कर सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चंस को मैंने लगवाया है, इसका सॉल्व पीडीएफ आपको अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेशन था आज का। बाकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 3 सिक्के के सारी की चीजों को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।